दज्जाल का ज़ुहूर और वो निशानियाँ। आज हमें नज़र आ रहे हैं दज्जाल के फितनों का आगाज़। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो जहानों का रब है, जो हमें रोशनी अता करता है अंधेरों में और ईमान की नेमत देता है गुमराही के तूफ़ानों में। ऐ सुनने वाले, आज की ये दुनिया तरक्की के नाम पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि इस रोशनी के पीछे कितना अंधेरा छुपा है? साइंस, टेक्नोलॉजी और दौलत के उन पहाड़ों के दरमियान इंसान का ज़मीर मर रहा है, सच्चाई दफन हो रही है, ईमान कमज़ोर हो रहा है। ये वो दूर है जिसके बारे में नबी करीम ने फरमाया था। ऐसा वक्त आएगा जब फितनों की बारिश होगी, एक मोमिन सुबह ईमान वाला होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। आज हम इन्हीं फितनों के दहाने पर खड़े हैं। दुनिया में फितना हर सिमत फैल रहा है। झूठ सच बन गया है, हराम आम है, जिना फ़ख्र बन गया है, सूद तिजारत कहलाने लगा है और बेहयाई तहजीब समझी जाने लगी है। ये सब वो निशानियां हैं जिनके बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा, वो फितना जो दुनिया के आगाज़ से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल एक ऐसा इंसान होगा जिसे अल्लाह ने गैर मामूली ताकतें दी होंगी। इसकी एक आँख अंधी होगी, दूसरी आँख ऐसे चमकेगी जैसे सितारा। वो खुद को खुदा कहलवाएगा, लेकिन हकीकत में वो शैतान का सबसे बड़ा फ़रेब होगा। नबी ने फरमाया, इससे ज़्यादा, दज्जाल की एक आँख होगी और इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो उन पर ही क्यों ना हो। दज्जाल के साथ वो फितने होंगे जिनसे ज़मीन कांप उठेगी। वो बारिश बरसाएगा, फसल उगाएगा, मर्दों को जिंदा करता हुआ दिखाएगा और दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ये सब धोखा होगा, शैतान का खेल। आज की दुनिया में दज्जाल की निशानियाँ। नबी ने जो निशानियाँ बयान की, वो आज हमारी आँखों के सामने पूरी हो रही हैं। इल्म का उठ जाना, उलमा की कमी, दीनी तालीम से दूरी, कुरान सिर्फ जीनत के लिए पढ़ा जाना, किया ये सब हमें दिखाई नहीं देता। झूठे लोगों का बढ़ जाना, झूठ बोलना आम हो चुका है, मीडिया झूठ बेचता है, लोग झूठे ख्वाबों के पीछे भाग रहे हैं। अमानत में खयानत, अहद, वादा और जिम्मेदारी, ये सब अल्फाज रह गए, अमल ख़त्म हो गया। माल की फरावानी मगर बरकत ख़त्म। हर शख्स के पास चीज़ें हैं मगर सुकून नहीं। ये भी एक अलामत है। वक्त का तेज़ी से गुज़रना, नबी ने फरमाया, क़यामत के करीब वक्त तेज़ी से गुज़रेगा, साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह गुज़रेगा। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? हम सुबह उठते हैं और पता ही नहीं चलता दिन कब ख़त्म हो गया। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर दज्जाल कल ज़ाहिर हो जाए तो क्या हम अपने ईमान पर कायम रह पाएंगे? क्या हम इतने मजबूत हैं कि झूठे मोजिज़े देखकर बेहक ना जाएं? क्या हम अपने रब पर वैसा ईमान रखते हैं जैसा सहाबा रखते थे? नबी ने फरमाया, इससे ज़्यादा, जो सूरह अल-कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयतें याद रखेगा, वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। लेकिन अफसोस, हम कुरान पढ़ने के बजाय सिर्फ मोबाइल पढ़ते हैं। हम दीन सीखने के बजाय दुनिया सजाते हैं। हम आखिरत के लिए नहीं, लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ज़िंदा हैं। ईमान वालों की आजमाइश, दज्जाल के ज़माने में ईमान लाने वाले सख्त आजमाइश से गुजरेंगे। वो पानी को आग और आग को पानी बना दिखाएगा। वो जन्नत और दोज़ख दिखाएगा, लेकिन हकीकत अलट होगी। जो इसकी जन्नत में जाएगा, वो दोज़ख में होगा। जो इसकी दोज़ख में जाएगा, वो जन्नत में होगा। ये वो वक्त होगा जब सिर्फ दिल वाला ईमान काम आएगा। ना इल्म, ना ज़ाहिरी इबादत, ना दुनियावी इज़्ज़त, सिर्फ वो ईमान जो अल्लाह पर यकीन के साथ कायम है। एक ईमान अफरोज़ पैगाम, ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। ये माल, ये शोहरत, ये वक्त, सब फना हो जाएगा। बस एक चीज़ बाकी रहेगी, ईमान। जब दज्जाल आएगा तो वो हर इंसान के ईमान का इम्तिहान लेगा। कुछ लोग दौलत के पीछे बक जाएंगे, कुछ इसकी ताकत से डर कर ईमान छोड़ देंगे, और कुछ वो होंगे जो कहेंगे, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम तुझ जैसे झूठे पर ईमान नहीं लाते। ऐसे लोगों को वो कत्ल करेगा, लेकिन अल्लाह इन्हें दोबारा जिंदा करेगा ताकि सबको ईमान की ताकत दिखा सके। आखिर में नसीहत, अगर तुम अपने ईमान को महफूज रखना चाहते हो तो कुरान से रिश्ता जोड़ो। सूरह अल-कहफ़ हर जुमा को पढ़ो। दुआ मांगो कि अल्लाह तुम्हें फितने से बचाए।
سچائی، امانت اور صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔